देखो जी, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कौन सा 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो समझते हैं जी। ए बी सी पार्टनर इक्वल पार्टनर्स है, बैलेंस शीट गिवन है हमें। हमारे पास है जी एक तो जनरल नहीं एसेट्स में आते हैं। यहाँ पे हम सारी एसेट्स लिखेंगे कैश और बैंक छोड़ के। तो टू स्टॉक 20,100, टू डेटर्स 62,600। लोन टू ए नहीं आएगा। लोन हमारा कोई भी लोन होता है वो याद रखो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी लोन हो। ठीक है, पलक आपका ये हो गया तो अब 35 शुरू कर लो। तो कैश अकाउंट रह रहा है। अच्छा ठीक है बच्चे, बना लो फिर कर लेना वो शुरू। देखो टू डेटर आ गया, लोन टू ए नहीं आएगा। देन इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई 16,000, फर्नीचर 6,500, बिल्डिंग 23,500। ये मैंने सारी एसेट्स लिख दी। लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी है मेरे पास, क्रेडिटर 50,400, नीचे एडजस्ट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 18 की थी, ए ले गया। तो कोई भी पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल 18,000 में ले गया। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज। अच्छा नीचे देखो इसने कैश अकाउंट मांगा है, तो मैं इंस्टेड ऑफ बैंक किससे काम कर लूंगा, कैश से। फिक्स्ड एसेट्स इतने के सेल हो गए। अब बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स तो है ही नहीं भाई, ये जो फर्नीचर है बिल्डिंग है फिक्स्ड एसेट्स ही तो होते हैं। उसने टोटल प्राइस बता दिया जी इतने में बिक गए। स्टॉक और डेटर, तो मैं लिख दूंगा स्टॉक एंड डेटर, मैं नहीं लिख रहा आप पूरा लिखेंगे स्टॉक एंड डेटर 80,000 मिल गए। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस टू कैश के नाम से कितना खर्चा हुआ 1,300। क्रेडिटर्स को 800 डिस्काउंट दिया जी, तो वो डिस्काउंट नहीं आएगा। 50,400 में से 800 माइनस कर दो, ठीक है 49,600। अच्छा ये हो गया। फिर ई पॉइंट बताने से पहले पहले हम इधर चेक कर लेते हैं जी हमारी कौन कौन सी एसेट्स हैं। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इसके अंदर स्टॉक और डेटर। इन्वेस्टमेंट ए ले गया, फर्नीचर और बिल्डिंग हो गया ना फिक्स्ड एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट एक दो ये और ये सारी हो गई हमारी, है ना, हमारी सारी एसेट्स हो गई। अब आ जाओ जी पॉइंट नंबर ई पे। पॉइंट नंबर ई इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे। वो कहता है एक बिल्स रिसीवेबल 1500 का जो कि हमने डिस्काउंट कराया था डिसऑनर हो गया, एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया और हमें उस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने ना 11th क्लास में टॉप पढ़ा होता, बिल्स रिसीवेबल पढ़ा था, एसेट्स होती है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, सुनो अच्छी। ये पॉइंट बार बार आएगा तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी। जब मुझे बिल मिलता है तो यहाँ पे बी कौन स्टैंड कर रहा है, बी है मेरा डेटर। बिल मिला किससे मिला, डेटर से मिला, ठीक है जी। अब ये जो बिल होता है ना ये हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम बैंक से एक टाइम से पहले डिस्काउंट करा सकते हैं। डिस्काउंट कराने का मतलब होता है मैंने एक तरीके से बैंक को बेच दिया। सपोज बिल 10,000 का है, बिल में डेट है 3 मंथ्स की, तो बिल की पेमेंट होनी है 3 महीने के बाद। मैंने बैंक से अभी पैसे ले लिए तो बैंक सपोज 500 रुपीज़ काट के मुझे पेमेंट दे देगा। मुझे क्या फ़ायदा हुआ, पैसा अभी मिल गया। बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, 500 रुपये का कमीशन मिल गया। ये प्रैक्टिकली भी असली में भी ऐसा होता है। तो अगर इसकी जनरल एंट्री देखें, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा जी अब आ गई मेरी ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब जब हमारी टाइम था 3 महीने सपोज 4 महीने, तो बिल किसकी प्रॉपर्टी है, बैंक की। पेमेंट अभी किसको मिलेगी, बैंक को। देगा कौन, बी। मैं तो पिक्चर से बाहर हो चुका ना, पैसे पहले ले लिया।
अब अगर बी टाइम पे पेमेंट दे देता है तो कोई परेशानी नहीं है। बी अगर टाइमली बैंक को पेमेंट नहीं देता तो बैंक किसको पकड़ेगा? ठीक है जी, ये इंसॉल्वेंट हो गया, यही लिखा है क्वेश्चन में। तो बैंक मुझसे पेमेंट मांग रहा है, मुझे तो बैंक को भरने पड़ेंगे। पढ़ो जरा ये वाला पॉइंट दोबारा पढ़ो, पॉइंट नंबर ई। यही लिखा है, फर्म को पे करना पड़ेगा ना, फर्म की लायबिलिटी होगी, फर्म ने बैंक से डिस्काउंट कराया था डेबिट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड की कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है मुझे? 1500। ये बताओ जी कितना कितना आ रहा है टोटल? 0079। ये बताओ जरा। 5900। ये भी तो है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 1500 रुपये मिला के। ठीक है जी। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन की बात माने तो लॉस आ गया 3000 का। रेशो गिवन है? नहीं गिवन। अंकित आ रही बात समझ? अच्छा, अब क्वेश्चन में एक और मुझे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, लोन था। तो लोन अकाउंट मैंने बनाया, ये वाला जो लोन है डेबिट से शुरुआत होगा या क्रेडिट से? डेबिट से, क्योंकि लोन कहाँ था? एसेट्स में। टू बैलेंस बीडी कितना है लोन? 10,000। हमने लोन चुका दिया। लोन चाहे डेबिट वाला हो चाहे क्रेडिट वाला हो, आपको याद रखना है लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखो हमने बैलेंस लिखा, आ गया गुड। 40, 25 एंड 15। जनरल रिजर्व बाटा 4000, 4000, 4000। अब आ जाओ कि यहाँ किसी पार्टनर का नाम यूज है डेबिट में? नहीं है। क्रेडिट में एक है, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, और डिफरेंस टू कैश और बाय कैश। ए का यही आ रहा है, बी का भी यही आ रहा है, सी का भी यही आ रहा है। (44% 19 निकाला किसी ने? 23,000। अगले का 28 और उसका 18। ठीक है जी, 25 है, 25। लास्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे आप? कैश अकाउंट। कैश में कैश का ओपनिंग जाएगा, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये डेबिट साइड, और ये तीनों क्रेडिट साइड। ठीक है, कंप्लीट करो।